हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट पार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म की बात कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और पार्ट 2 में उससे आगे की बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप कंटिन्यूटी करके कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। आपका कंटिन्यूटी अगर बना रहेगा तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है ना। पहले हम लोग बातें किए थे, तो आज कुछ और आगे बात करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? अगर टू लाइंस which intersect at a right angle are called परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दो लाइंस अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है ना, राइट एंगल पे। देखिए एक लाइन अगर इधर से और इधर, ये दोनों एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे काट रहा हो तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिखने का ये जो सिंबल है वो परपेंडिकुलर का सिंबल है। आज के बाद कभी ऐसा दिखे तो समझ जाइएगा कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है, ठीक है। दूसरा आता है इसके आगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, है ना। लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, which do not intersect are parallel, आर पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसा लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइंस, आप लोगों ने ट्रेन का पटरी जो होता है, रेल, है ना, इसको रेल बोलते हैं, और इस पे ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो ये दोनों लाइन, अगर मान लीजिए ये लाइन एल है और ये एम है, तो यहाँ पे एल पैरेलल है एम का, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। ये भी बात याद रखना कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is the same everywhere and is equal to the perpendicular distance बिटवीन देम। दो लाइन एक दूसरे का अगर पैरेलल है तो वे कभी जो है वो मिलेगा नहीं कहीं भी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसवर्सल, है ना। ट्रांसवर्सल की बात करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस होते हैं ना। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए अगर दो लाइन है, ठीक है, और दो लाइन है यहाँ पे, और एक यहाँ पे तीसरा लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, इधर से ये 3 है, ये 4 एंगल है, यहाँ पे 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये वाला 8 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन
is a line that cuts across, या इसको बोल सकते हो इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, वैसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। अब इसमें कुछ कुछ और चीज़ें जानना है ना। तो अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन ये लिख देना है पहले कि अगर ये दोनों जो है पैरेलल है, क्या कंडीशन है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, देन देखिए मान लीजिए एक L है और एक M है और ये तीसरा N है। तो अगर L पैरेलल है M का, ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है कि L पैरेलल है M का और ये तीसरा N जो है उसको कट कर रहा है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कंडीशन क्या है, पहला जो है कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पहला कंडीशन बोल रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट एंगल कौन कौन बनेगा, तो देखो यहाँ से अल्टरनेट नाम से पता चल रहा है ना, जो 3 है वो 5 के इक्वल होगा और 4 जो है वो 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बी में बोलो कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, डेट मीन्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल समझ में आ गया। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एंगल 1 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 5 है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 6 है, 4 का क्रॉसपॉन्डिंग 8 है और 3 का क्रॉसपॉन्डिंग 7 है। तो बोलेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। आप फिगर से इस चीज़ को मैच करके देख सकते हो। ठीक है, अब है सी नंबर, क्या बोलता है, पहला था अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन कट कर रहा हो ट्रांसवर्सल तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर से बनेगा, तो कौन कौन बन रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 हो जाएगा और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है वो 8 हो जाएगा। 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 बनेगा और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है वो 8 बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है डी नंबर, वो क्या बोलता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और कल हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की बात किए थे, जब दो एंगल का सम 180 के डिग्री के इक्वल हो जाता है तो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी यहाँ से कि एंगल 3 और 6 जो है वो मिलके 180 बनाएगा और एंगल 4 और 5 मिलके भी
180 डिग्री बनाएगा। कंडीशन याद रखना है इसमें, है ना, 4 और 5 को इंटीरियर एंगल, मतलब एक ही साथ साइड के अंदर का जो एंगल है उन दोनों का सम 180 होगा। और 1 और 6 3 और 6 ठीक है, और 4 और 5 180 बनाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ वैलिड तभी है जब ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसवर्सल के बाद कन्वर्स प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, कन्वर्स प्रॉपर्टी भी बोलता है कि if a transversal intersects two lines, then अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा होगा तो क्या बोल रहा है, दे आर पैरेलल if any one of the following are true। ठीक है, मतलब इन सभी में से कोई एक ट्रू हो तो पैरेलल हो जाएगा। पहले क्या था, पैरेलल है तो हम लोग ने पढ़ा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होगा, है ना, और कोई इंटीरियर एंगल है उसका सम जो है 180 बनेगा। इसमें कन्वर्स प्रॉपर्टी ये बोलता है कि हम जो अभी बताने जा रहे हैं कि इन सारे, ये कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है तो वो पैरेलल होगा कब, पहला कंडीशन है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। दूसरा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तभी दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और सी नंबर तीसरा बोलता है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाता है तब भी दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये इतने प्रॉपर्टी को अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो लिख रहा है, ये तीनों कंडीशन में कोई एक वैलिड है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक इसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। जितना नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर PQ and RS intersect such that intersect each other at O if angle SOT 75 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर बना देते हैं और आप लोग भी ट्राई करेंगे, साथ साथ समझ में आएगा। ठीक है, ये एक पी क्यू है और एक आर एस है, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और एस ओ टी, मतलब ये वाला तो टी बनेगा, एस ओ टी जो है
वो कितना दिया हुआ है 75, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 75। आपसे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए क्या है, अच्छा ये भी दिया हुआ है, ये ए है, ये वाला बी है, इधर वाला 2C है और ये वाला 4B है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये 2C है यहाँ से यहाँ तक और 4B है। चलिए तो आइए सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए ए के जितना है, ए जितना है उतना 4B होगा। ए वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल ए जो है वो 4B के इक्वल हो गया, या ऐसे लिखो ए इक्वल टू 4B है। एंड ये 2C जो है वो यहाँ से यहाँ तक के इक्वल हो जाएगा। 2C जो है वो कितना बनेगा, 2C जो है, अच्छा एक मिनट, SOT दिया था ना, A प्लस 2C, 2C जो है कितना बनेगा, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल में कुछ गड़बड़ है। SOT अगर 75 है, SOT 75 है, ठीक है, तो 2C जो है वो कितना होगा, 2C इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये टोटल है B है ना, B क्या है, SOT जो है वो है 75, तो QOT जो हो जाएगा वो जाएगा 75 माइनस B। अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। ये टोटल एंगल कितना होगा, अपने को क्वेश्चन में SOT दिया है, SOT दिया हुआ है 75 डिग्री। चलो ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला तो बन जाएगा टोटल जितना है, ये टोटल बन जाएगा 180। अच्छा देख लो, मान लो ये x है, तो x प्लस B और प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और x जो है, x प्लस B और A के जगह पे हम लिख सकते हैं 4B बराबर 180 डिग्री। तो x जो है, x प्लस 5B इक्वल टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 5B। ठीक है, 180 माइनस A हो गया 4B और एक B तो 5B, तो 180 में से 5B माइनस कर दिया। अब 2C जो है वो x के इक्वल है, 2C जो है 180 माइनस 5B के इक्वल है। ठीक है, अब एक बात और बताओ, 4B प्लस B, 4B और ये टोटल जो है वो 75। अब देखो यहाँ से 4B प्लस x, 4B प्लस x, 4B प्लस x, 4B प्लस x और प्लस A, ये बनाएगा 180। 4B प्लस x ये बनाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और x के जगह 4B प्लस x के जगह लिख लो 180 माइनस 5B। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो इसमें। ठीक है, SOT ROT अगर मान लेते हैं तो हो जाएगा। देखो यहाँ से SOT को ROT कर दो, अगर ये वाला 75 हो जाता है तब बन जाएगा शायद, इसको ROT करो। ROT अगर 75 है और ये B है, तो यहाँ से ये कितना बनेगा 4B अब प्लस, देखो ये अब कैंसिल करो, इसे हटाओ, A इक्वल टू 4B हो गया, और 2C जो है इस किसके इक्वल हो गया, 2C के सामने हो गया 75 प्लस B। ठीक है, 75 प्लस B। ठीक है, और A प्लस 2C, A प्लस 2C जो बनेगा
ए प्लस 2c वो 180 डिग्री बन जाएगा, ए प्लस 2c 180 डिग्री, और ए और 2c के जगह रख दो 75 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ए के जगह 4b रख दो इस इक्वेशन से, 4b प्लस 75 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 5b इक्वल टू 180 माइनस 75, ठीक है। तो 5b इक्वल टू हो जाएगा 105, तो b का वैल्यू 105/5, यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, b का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 21 बार में, b आ गया तो a भी निकल जाएगा, a कितना हो जाएगा 4 इंटू 21, a इक्वल टू 4b से, a इक्वल टू 4b से तो ये हो जाएगा 84, और 2c भी निकल जाएगा, 2c कितना हो जाएगा, 2c आ जाएगा 75 प्लस 21, है ना, ये वाला इक्वेशन, तो इसको 2 बोल लो, तो 2c इक्वल टू 75 प्लस 1, तो 2c इक्वल टू 5 7 96, तो c का वैल्यू 96/2 यानी 48 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे यही थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, ये वाला जो है ना ROT दिया है, SOT लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ROT जो है वो ROT जो है वो दिया हुआ था, मिस्टेक था कुछ क्वेश्चन में, ROT जो है वो 75 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कुछ और फिगर कुछ और था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, ठीक है। चलिए यहाँ से आप सॉल्व कर ले, फिर से 2 लाइन है, कट किया तो ये 2c था, तो इसके सामने ये बन गया 75, और ये वाला है b, तो 2c इक्वल टू 75 प्लस b, और a इक्वल टू 4b, a इक्वल टू 4b बना, और 2c इक्वल टू बन गया 75 प्लस b, और यहाँ से a प्लस 2c लीनियर पेयर से, a प्लस 2c यहाँ से ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर से हम लोगों ने वैल्यू रखा और सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, और ये वाला लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, if ray PQ and RS are parallel, PQ and RS are parallel as given in the figure, then find a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये पी क्यू है, ऐसे गिवन है और ऐसे गिवन है, ये आर है, ये एस है, ये पी है और ये क्यू है, और ये वाला पॉइंट टी है, ठीक है, और ये ऐसे खींचा हुआ है, और ये यू है, ठीक है। ये वाला जो है वो ए डिग्री है, और ये वाला बी है, और ये वाला सी है, ठीक है। तो अगर आपसे ए बी सी फाइंड हो जाए तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो ड्राइंग दिख रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये हमने ड्रॉ किया है, ये सॉल्यूशन के लिए, इसको पहले क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। ड्रॉ अ रे, और ये टोटल बी है, सॉरी ये टोटल बी है, अब बनाना है, ये फिगर था, ये वाला डॉटेड लाइन नहीं था, अब बनाना है आपको, ठीक है। तो ड्रॉ अ रे टी यू, ये टी यू ड्रॉ किए, टी यू पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। सबसे पहला काम क्या किए, पी क्यू और आर एस के पैरेलल एक रे ड्रॉ, ये क्वेश्चन 9th में भी है एनसीईआरटी में, तो इसी टाइप का, मतलब पी क्यू और आर एस के पैरेलल एक टी यू को ड्रॉ कर दिए, मतलब हम ये भी देख रहे हैं कि एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल
पी टी यू, एंगल पी टी यू, ये क्या बन जाएगा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, इंटरनल एंगल, है ना। को इंटीरियर एंगल का दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये तीसरा ट्रांसवर्सल हो गया, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है टी यू का, तो को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, एंगल्स, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए एंगल यू टी आर, यू टी आर ऐसे लिख लो, एंगल यू टी आर, यू टी आर मतलब ये वाला एंगल, और एस आर टी या टी आर एस ऐसे लिख लो, एंगल टी आर एस, ये भी कितना बनेगा, ये भी बनेगा 180 डिग्री से। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन गया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि टी यू जो है वो पैरेलल है आर एस का, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से अगर इसको ऐड कर ले, लिख लो एक बार, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी टी यू प्लस एंगल यू टी आर प्लस एंगल टी आर एस, इन दोनों का सम इस साइड कितना है, आर एच एस में 180 और 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखो क्यू पी टी का तो वैल्यू ए है, प्लस पी टी यू और यू टी आर, इन दोनों का सम, ये टोटल एंगल, और ये टोटल एंगल का वैल्यू किसके इक्वल है, बी का, और ये वाला किसके इक्वल, सी का, कितना बन जाएगा 360 डिग्री। और यही आपको सॉल्व करके निकालना था कि एंगल ए बी और सी का सम कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें अच्छे क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप आईआईटी के लिए सोच के पढ़ रहे हो, तो दिमाग में ये बात तो घुसना चाहिए, है ना। सिंपल क्वेश्चन तो आपको फिर बोर्ड वाले बुक में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन का, इन द गिवन फिगर what is the value of y, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि 7th वाले भी पढ़ेंगे, आगे वाले भी पढ़ सकते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन सब है। यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, यहाँ पे एक तीसरा ऐसे कट कर रहा है, और ये फिगर गिवन है। पहले वाले में फिगर में कुछ और वैल्यू था और गिवन कुछ और था फिगर में, और गिवन कुछ और था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक होने लगा, 2x और 3x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अपने को फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए y का वैल्यू फाइंड करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कल से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आज ये लास्ट क्वेश्चन है। L1 और L2 पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 का, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अभी हमने क्या पढ़ा कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब ये एंगल और ये टोटल एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 बनेगा, को हम लोग पढ़े अभी। तो 115 प्लस ये वाला और 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, इन दोनों का सम मिला के 180 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, और हमने पढ़ा है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x यानी 5x इक्वल टू, ये 5x है, 5x इक्वल टू 180 माइनस 115 यानी 5x इक्वल टू 65। तो x का वैल्यू आया 65/5
यानी 13 डिग्री। ठीक है, x आ गया 13 डिग्री। अब देखो, तो ये भी बात होगा कि y प्लस 3x, ये भी बात हो जाएगा y प्लस 3x, इन दोनों का भी सम 180 आएगा। ये भी कोई इंटीरियर एंगल है, दो लाइन पैरेलल है, अंदर का एंगल। या ऐसे कर सकते हो, इसका यहाँ का एंगल निकाल लोगे और 180 में से माइनस कर लोगे, यहाँ का एंगल फाइंड कर लेंगे, तीनों का सम 180, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये दो एंगल तो पता हो जाएगा, तीसरा निकल जाए और 180 में से माइनस कर लेंगे, ये तो y निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इजी वे में चलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, फिर से वही कंसेप्ट लगा लेते हैं। ऑल्सो L1 पैरेलल है L2 का, है ना, और ये भी को इंटीरियर ही बनेगा, y प्लस 3x, ये भी बनेगा कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। चलो, y प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 13 हम लोग क्वेश्चन में निकाले हैं ऊपर 180, y प्लस 39 180 डिग्री, और यहाँ से आप माइनस कीजिए कितना आ रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 180 माइनस का 39 यानी 141 डिग्री। ठीक है, 141 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन हुए है ना, तीनों को थोड़ा अच्छे से रिकैप करके और देखिएगा, कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो लाइन्स एंड एंगल में बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इसके आगे कल क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लाइन्स एंगल के बाद ट्रायंगल का शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।